सेफ्टी के बारे में हम बताएंगे। आप ये बताइए, पहली बार आप तो काम करने नहीं आए हो, इससे पहले भी कहीं काम किए होंगे, किसी साइट पे गए होंगे, काम हर जगह किए होंगे स्टील यार्ड में, है ना? तो आपको उसका नॉलेज होगा हमेशा कि हमको किस तरीके से काम करना है। अब नॉलेज रहते हुए भी, जानकारी रहते हुए भी आदमी जाके सेफ्टी को फॉलो नहीं करता साइड पे। अभी हम आपको बता दिए अच्छे तरीके से कि काम को ऐसे किया जाएगा, सेफ्टी के साथ करना है। अब स्टील यार्ड में क्या आता है, जो सरिया कटिंग वटिंग होता है वही ना आप करिएगा जाके, कि वहां जाके कोदाल तो नहीं चलाना है। तो जब काम आपका वहां पे स्टील यार्ड में जो सरिया कटिंग होता है, जैसे हॉट वर्क जो होता है, हॉट वर्क किसको कहता है पता है आपको? आप लोग जानते हैं? कभी सुने तो जरूर होंगे, साइड पे कहीं ना कहीं सेफ्टी ऑफिसर के जरिए, सेफ्टी सुपरवाइजर के जरिए आपने सुना होगा, मीटिंग के जरिए, कि हॉट वर्क किसको कहा जाता है। व्हाट इज हॉट वर्क? मतलब हॉट वर्क उसको कहा जाता है जिसको, जिस सामान को हम यूज करते हैं जिससे कि चिंगारी फेंकता हो, ठीक है, आग निकलता हो, तो उसको हम हॉट वर्क कहते हैं। समझ गए? तो जैसे अब हम सरिया कटिंग कर रहे हैं, उसमें चिंगारी आ रहा है ना, ग्राइंडर मशीन चलाते हैं उसमें भी आता है चिंगारी, ठीक ना, वेल्डिंग करते हैं उसमें भी चिंगारी आता है, ठीक ना। उसके बाद इसी तरीके का कई और भी काम है जिससे कि जिस काम में अगर हम काम करते के दौरान अगर आग उससे निकल रहा है, आग की चिंगारी आ रही है, तो उसे हॉट वर्क कहते हैं, ठीक है। अब इससे बचने का उपाय, इसमें जो हजार्ड है, इसमें जो खतरा है ना, तो अब इससे बचने का उपाय क्या है कि अगर हम सरिया कटिंग कर रहे हैं तो मेरे हाथ में हैंड ग्लव होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद गूगल्स होना चाहिए। गूगल समझ रहे किसको बोलते हैं? किसको? चश्मा को बोलते हैं। तो चश्मा लगा के काम करने का है, ठीक है। और उसके बाद हम सरिया कटिंग कर रहे हैं स्टील यार्ड में, उस एरिया में, तो वहां पे हमको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि अपने जो कंपनी का जैकेट है उसको हमेशा पहन के रहना है, हेलमेट भी पहन के रहना है। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है शेख असलम के आदमी का बहुत कंप्लेन भी आता है और मीटिंग में भी नहीं आता है। यहाँ हमेशा मीटिंग होता है, ड्यूटी होता है। आप लोग नए बंदे हो, पहली बार यहाँ पे आए हो सीपीसी में, पहली बार आए ना? इससे पहले भी आए थे? नहीं आए थे ना? तो बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जब आओगे सुबह में 8 बजे टीओटी टाइम में, तो एक मीटिंग होता है यहाँ पर, हम लोग मीटिंग करते हैं। मीटिंग के जरिए सारे वर्कर्स को समझाते हैं कैसे काम करना है और कैसे काम आप करोगे अच्छा से, जो आप सुरक्षित रहोगे, ठीक है ना। सेफ्टी तो एक सुरक्षा है ना, और हम लोग को कंपनी तो इसी के लिए रखा है ना कि आपको हम समझाएंगे, बताएंगे कि सेफ्टी से काम करना है। तो सारे कॉन्ट्रैक्टर का बंदा आता है, लेकिन शेख असलम का बंदा बहुत कम है जो कि टीबीटी को अटेंड करता है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप जो मीटिंग सुबह जो ड्यूटी आओगे, तो आप मीटिंग पहले अटेंड करना 10 मिनट का, उसके बाद फिर साइट पे जाके काम करना है। 12 घंटा आपको काम करना है, 10 घंटा जो भी आपका टाइम ड्यूटी का है वो करना है, लेकिन मीटिंग में कितना टाइम जाएगा? 5 से 10 मिनट। और फायदा किसको होगा? आपको होगा। जान बचेगी आपकी तो आपको फायदा है ना। मेरा कुछ होगा, आप मर जाइएगा, तो आपका हाथ टूटेगा तो मेरा कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, शेख असलम का ही आदमी था, उसका उंगली कट गया। सुने हैं? नहीं सुने हैं? किसी से पूछ लीजिएगा जो पुराना बंदा है। आप नए आए हो, आपको मालूम नहीं है। जब उससे पूछा गया बुला के ना मीटिंग में, या फिर उसको जब आया यहाँ पे डॉक्टर के पास आया, हॉस्पिटलाइज हुआ, उसका जो इंजरी हुआ, जो कटिंग हुआ उंगली का, उसका पूरा ट्रीटमेंट होके उसको गांव भेज दिया गया। अब वो गांव में पड़ा है 2 महीना 1 महीना, उसका काम रुक गया, पैसा रुक गया, आमदनी खत्म हो गया। नुकसान किसका हुआ? शेख असलम का नहीं हुआ, उसका हुआ जो विदाउट सेफ्टी का काम कर रहा था। यानी उससे जब पूछा गया, बोला कि हम काम कर रहे थे ठीक, लेकिन काम भी कर रहा था और वो बात भी कर रहा था। इधर मशीन पे चढ़ा रहा है सरिया, उधर बात कर रहा है, तो बस सरिया के बजाय उंगली चला गया। तो इसलिए जिंदगी सबसे कीमती चीज है, जान। और यहाँ आए हो पूर्णिया छोड़ के, भागलपुर छोड़ के, बीपुर छोड़ के, ये किस लिए आए हो यहाँ? बताओ ना, किस लिए आए हो? काम करने आए हो। और काम क्यों कर रहे हो? पैसा मिलेगा ना। जब पैसा मिलेगा तो घर भेजोगे, माँ बाप को भेजोगे, घर में भाई बहन है, शादी ब्याह है, जो भी खर्चा जात है सबको पूरा करना है। हम इसलिए यहाँ आए। तो इसीलिए ये सब सारा चीज का ध्यान रखना है। और गूगल्स वगैरह हो, हैंड ग्लव्स हो, हेलमेट हो, जैकेट हो, शूज हो, ये सारा सेफ्टी का जितना भी पीपीज है, ये सारा आपको यूज करना है। यूज करने के बाद ही वहां पे काम आपको आगे बढ़ाना, काम करना है। जब आप सुरक्षित से काम करोगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे, साइड भी सुरक्षित रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा रहेगा, कंपनी ठीक रहेगा, काम ऊंचे लेवल तक जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए काम को करना है। समझ गए? हाँ। और ये नहीं कि यहाँ पे बोल दिए, हाँ समझ गए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग स्टील यार्ड जाएंगे कभी कभी चेक करने के लिए, हम लोग फील्ड वर्क करते रहते हैं, वहां पे जाने के बाद पता चला कि जाविर
विदाउट सेफ्टी का काम कर रहा है। रहमत अली देख रहे हैं कि हेलमेट सर पे नहीं है, तो ये सब काम नहीं करना है। आप एक बात हमेशा इस माइंड में खोज के रखना कि हम जो बोलते हैं ये हम किसी और के फायदे के लिए नहीं, यानी जिसको बोल रहे हैं उसी के फायदे के लिए बोल रहे हैं। ये जो हम बक रहे हैं ना, ये हमारा कोई फायदा नहीं है। हमको कंपनी तो इसी के लिए ना रखा है, इसी के लिए पैसा देता है कि आपको जितना वर्कर है उसको समझाना है कि काम अच्छा से करे, सेफ्टी से। अगर सेफ्टी से काम करेगा, जब किसी तरह का कोई हजार्ड सामने नहीं आएगा साइड पे, तो मेरा काम आगे तक जाएगा। 32 मंजिल की अभी यहाँ पे काम हो रहा है, 32 मंजिल का, तो 32 मंजिल तक जाएगा जब आप अच्छा से काम करोगे तब ना। अब एक आदमी जाएगा, सरिया काटने की वजह अपना गला कट जाएगा, वो पैर काट लेगा, तो इस तरह से जब हजार्ड होता रहेगा, खतरा होता रहेगा, एक्सीडेंट होता रहेगा, तो बताइए काम होगा? किसी के घर पे ही मिसाल के तौर पे एग्जांपल, अगर किसी का घर बन रहा है, उसके घर में कोई आदमी छत पे चढ़ा गिर गया, तो ये बताइए उसका घर काम होगा? आगे करेगा? वो घर को छोड़ के फिर वो गिर जाएगा उसमें ना, जो एक्सीडेंट हुआ है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए सेफ्टी के साथ काम करना है साइड पे। ठीक है, बता दिया मैं। हॉट वर्क जितना भी चिंगारी आता है सब हॉट वर्क में आता है, और टोटल पीपीज के साथ ही आपको काम करना है। विदाउट पीपीज नो परमिशन, समझ गए? हाँ, बेगर सेफ्टी का काम नहीं करना है, हमेशा आप इस बात को ध्यान रखना, और डेली एक्टिविटी में अटेंड होना है। ओके, ठीक है।